युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी मुड़ती है। ये कहानी नेपाल के युवाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसके बाद जेन जी ने केपी शर्मा ओली के खिलाफ संयमित और शांत प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए थे। लेकिन इस शांत प्रोटेस्ट को सरकार के द्वारा सेना की मदद से कुचलने और दबाने की कोशिश की गई। मीन्स 15 से 24 साल के युवाओं पर गोली, आंसू गैस और लाठी चार्ज की गई, जिसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई। देश को पुनः जागृत और वृद्धि के लिए ओली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। जिसके बाद युवाओं का प्रोटेस्ट न केवल ऐप बैन के खिलाफ था, बल्कि भ्रष्टाचार, अनैतिकता और सरकार की बेईमानी के खिलाफ था। और फिर दिनकर जी ने तो कहा ही है, नेता नहीं भुजा करती हैं सदा सत्य जीवन के सपने। देखते ही देखते युवाओं ने सरकार में बैठे मदरा में मस्त नेताओं को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। जिसके बाद ओपी शर्मा ओली ने पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गए। Corruption in the country from the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. इस बीच नेताओं के घरों पर घिराव भी किया गया। आक्रोश के प्रतिकार में घरों को जला दिया गया। इन युवाओं की आंखों की निराशा भ्रष्ट नेताओं से पूछ रही थी कि तुम्हारे बच्चे तो विदेश में हायर स्टडी कर रहे हैं, शानो शौकत का जीवन जी रहे हैं, वही नेपाल के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, एक सिक्योर जॉब नहीं है। वो या तो देश में रिक्शा चलाते या फिर मजदूरी करते या दूसरे देश रोजगार ढूंढने के लिए अपने देश से पलायन कर जाते। जब देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हुए तो सरकार का और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे तर्क थे, लेकिन सरकार के द्वारा सभी 26 ऐप बैन करने के बावजूद भी टिकटॉक को बैन नहीं किया गया, जिस कारण युवाओं को लगने लगा कि इन लोगों ने चाइना से फंडिंग ली है। नेपाल की हर सरकार पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जैसी सरकार सत्ता में बैठी है वैसा ही विपक्ष है, सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। इस बीच नेपाल का आम आदमी और युवा दोनों ही सफर कर रहे थे। धीरे धीरे सरकार ने ऐप बैन करने जैसी हरकतों से फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने और पूर्णतः दबाने की कोशिश की। जब देश में ऐप्स बैन किए गए तो जिन लोगों की रोजी रोटी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन सर्विस से चलती थी, उनकी रोजी रोटी ठप पड़ गई। विदेश में मजदूरी कर रहे, काम कर रहे और पढ़ रहे युवाओं का कनेक्शन धीरे धीरे नेपाल के लोगों से कटने लगा। आप इस प्रकार समझो कि व्हाट्सएप जैसा बेसिक ऐप बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया। सरकार ने रिजाइन देने से पहले इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिबंध हटा दिया है और सेना के हाथों में देश की कमान सौंपकर केपी शर्मा नेपाल से काठमांडू हेलीकॉप्टर में अपनी सिक्योरिटी के साथ भाग गए। अब देखना ये होगा कि नेपाल के युवा, उनकी आर्मी और उभरते हुए युवा नेता नेपाल का क्या भविष्य तय करते हैं। क्या वो ऐसे कदम उठा पाएंगे जो पिछले कई सालों में ना हुआ हो, वो नेपाल में हो जाए। लेकिन दुनिया को नेपाल के युवाओं पर और जेन जी पर पूरा भरोसा है कि वो देश को समृद्धि और कौशलता की ओर बढ़ाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नाम प्रेम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।